नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। क्या ब्रह्मादेव ने मनुष्य को 100 साल की आयु दी है? वास्तव में मनुष्य की आयु कितनी थी? दोस्तों, कहानी को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक हंस मानसरोवर पर्वत के शिखर पर बैठा था और अपने विचार में मग्न था। हंस के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे, इसी पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था। उसका ध्यान 3 जानवर पर पड़ा। 3 में से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। वह तीनों दोस्त चलते आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरे आयु के 20 साल मैंने दे दिया। गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने भी अपनी उम्र ब्रह्मदेव से कम करवा ली। वह तीनों बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर हंस वहां से उड़ता है और वहीं पास में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। वहां जाकर भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि है भगवान, मैं आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। उसकी बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो वत्स, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर इधर चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। तीनों ही बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है, आपस में बातें कर रहे हैं कि मैं अपनी आयु कम कर ली है। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं। इसका कारण क्या है? शिव कहते हैं कि हे हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा देव ने हर जीव को प्राधान्य दिया और उम्र का बंटवारा किया। उसकी पूरी बात मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मा देव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि है प्रभु, आप हमें यह बताइए, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि है भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40 से 40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोग सकते हो, इस सृष्टि में आराम से रहो। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है कि है भगवान, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझ उठाते उठाते मर जाऊंगा। इतना भारी काम मैं ज्यादा समय तक नहीं कर पाऊंगा। हे ब्रह्मादेव, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी आयु 20 साल कम कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में मनुष्य बैठा हुआ था, वह कहता है कि हे भगवान, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में क्या करूंगा, इसलिए है प्रभु, यह आयु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब ब्रह्मा जी ने सुना तो कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा जी ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दिया, मिलकर 60 साल हो गए। और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे अब 20 साल बोझ कम उठाना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली है, तब कुत्ता भी बोला कि हे प्रभु, मेरी आयु भी कम कर दीजिए। लोग मुझे डंडे से मारते रहते हैं, मुझे पूरा खाना भी नहीं मिलता है और इधर उधर भटकते रहता हूँ। मेरी उम्र भी 20 साल कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीव में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि है ब्रह्मा जी, 60 साल में क्या करूंगा? मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत पैसे कमाना है, तो 60 साल में तो मेरे पास समय ही नहीं बचेगा। यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं।
मनुष्य की आयु बढ़कर 80 साल हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू ब्रह्मादेव से कहता है, ब्रह्मादेव मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु में भी नहीं जीना चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता। मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ। तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ। हे ब्रह्मादेव, आप मेरी भी आयु 20 साल कम कर दीजिए। ब्रह्मादेव कहते हैं कि उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर तुम्हारा आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारा आयु कम करके उसे दे दूंगा। वही बैठा मनुष्य कहता है कि है ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुआ है और 80 साल में मेरा कुछ काम बाकी रह जाएगा, इसलिए यह 20 साल भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, उल्लू का 20 वर्ष भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासा से मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या उनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान हंस से कहता है कि ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर 40 वर्ष तक जीता है तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, वह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को अच्छा इंसान बनना है, किसी को बुरा इंसान बनना है, किसी को राजा बनना है, उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्ष में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उनकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेंगे। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसको ज्यादा कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी और अगर मौज मस्ती करता रहेगा तो खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को पालने के लिए और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, गधे की तरह बोझ उठाना पड़ेगा और वैसे 20 साल उसको काटना पड़ेगा। यह सुनकर हंस बोला, हे प्रभु, आपकी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। भगवान शिव बोले, क्या बात है। तब हंस बोला, मनुष्य कुत्ते की जिंदगी कैसे जिएगा। तब भगवान शिव ने बताया कि जब मनुष्य 60 साल पूरा कर लेता है तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है, शक्ति नहीं रहती और काम नहीं कर सकते, बुढ़ापा आ जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसके बेटे की बहू आ जाती है, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है वैसे मनुष्य किसी से लड़ता रहता है और कुत्ते की तरह बकबक करता रहता है, उसकी बात कोई मानता भी नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बड़े बूढ़ों की कौन मानता है, कोई नहीं मानता। इस तरह मनुष्य 60 साल के बाद कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी बीतता है। यह बात सुनकर हंस कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे यह भी बताएं कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जीता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, यह भी सुन लो, जो मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसके शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनाई भी नहीं देता। उसके सारे दांत टूट जाते हैं। वह दरवाजे पर बैठा रहता है, उससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। दरवाजे पर बैठकर वह सभी को टगर टगर देखता रहता है। जैसे उल्लू देखता है, उससे ना कुछ बोलना है और ना कुछ सुनना है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है।
जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार से मनुष्य तीनों आयु जीते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव हंस से कहते हैं, इस तरह मनुष्य पहले 40 साल अपनी आयु, बाद में 20 साल गधे की आयु, 20 साल कुत्ते की आयु और 20 साल उल्लू की आयु जीता है। भगवान शिव कहते हैं कि आयु कितने साल की हो लेकिन आराम देने वाली होना चाहिए और अपने जीवन जीने का संतोष होना चाहिए। इसी कारण गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। तब हंस बोल कि भगवान, आपने मेरे जिज्ञासा को शांत कर दिया, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि मनुष्य बिल्कुल कहानी के अनुसार ही 100 साल तक जीते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।